साधारण सी दिखने वाली इस बाटी का टेस्ट उतना ही ज़्यादा असाधारण है। नमस्कार फ्रेंड, राजभर किचन में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे यूपी, बिहार और झारखंड में बनाई जाने वाली बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है बाटी। बाटी बनाने के लिए ये मैंने लिया है गेहूं का आटा, इसमें मैंने घी डाला है। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हो। घी डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। फिर इसमें डालेंगे हम 1 टेबल स्पून के करीब नमक और अजवाइन को हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। अजवाइन और काला जीरा दोनों है, इसको हम अच्छी तरह से क्रश करके इसमें मिला देंगे। अब हमें मोयन लगाना है, इसे हमें बढ़िया से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने से क्या होगा कि हमारी बाटी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनके रेडी होगी। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और बाहर से बहुत ही खस्ता बनके रेडी होगी। तो इस तरह से आपको 10 से 15 मिनट लगेगा आटे को मिक्स करने में। तो आप इस तरह से आराम से इसे मिक्स करिएगा। छोटी छोटी ट्रिक और टिप्स का ध्यान रखेंगे तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बहुत ही परफेक्ट बाटी बनाकर रेडी कर लेंगे। हमें इसे समोसे और कचौड़ी का जैसा मोयन नहीं लगाना है, हमें इसमें हल्का मोयन डालना है ताकि थोड़ा सा आटा हमारा चिकना हो जाए और ये तेल में जाने के बाद ज़्यादा तेल ऑब्जर्व ना करे। तो इसलिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा मोयन डालने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, आप हाथ में इस तरह से एक बार बांध के देख लीजिएगा। अगर ये इस तरह से बंध रहा है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको गूँथेंगे। गूँथने के लिए मैंने ठंडा नॉर्मल पानी लिया है, उसी से हम गूँथेंगे। इसके लिए गर्म या गुनगुने पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हमें एक बार में आटे को इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को पहले इकट्ठा करना है। इस तरह से पहले हम आटे को जोड़ेंगे, इसके बाद ही हम इसको गूँथेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से नहीं गूँथना है, जैसे हम कचौरी का और पूरी का आटा लगाते हैं ऐसा हमें आटा नहीं लगाना है। बस हमें आटे को एक जगह जोड़ के फिर उसको हल्का सा चिकना करना है। तो जो भी सूखा आटा हो उसको एक तरफ करते जाइएगा और उस पर पानी डाल के इसको इकट्ठा करते जाइएगा। इस तरह से ही हमें इसको गूँथना है। हमें इसको जान लगा के खूब मसल के नहीं गूँथना है। तो आप देखिए मैं किस तरह से इसको गूँथ रही हूँ, आपको बिल्कुल इसी तरह से गूँथना है। सूखे आटे को आप इधर ऊपर करिएगा और फिर उस पर हल्का सा पानी का छींटा मार के इसे गूँथ के रेडी करना है। इस तरह से गूँथने से क्या होगा, बाटी बनाने के लिए जिस तरह का आटा हमें चाहिए पूरा उसी टेक्सचर का आटा हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से मैंने सारे आटे को इकट्ठा कर लिया है और इसको हल्के हाथों से मैं इस तरह से अब समेट कर चिकना कर लूँगी। बस हमें सेम इसी तरह का आटा चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं गूँथना है। इसको हाथों से हम इस तरह से हल्के से चिकना कर लेंगे। बस हमारा आटा बिल्कुल गूँथ कर रेडी हो गया है। अब हम इसको ढककर साइड में रख देते हैं। बाटी में भरने के लिए हरी मिर्च, लहसुन और अदरक लेंगे। इसको मैंने कूट लिया है और ये मैंने लिया है सत्तू। बाटी को हम सत्तू से बनाएंगे तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी सत्तू लिया है। पूरा 1 बाउल भर के सत्तू है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे अजवाइन और काला जीरा, तो इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो आप इसको ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप मत करिएगा क्योंकि बाटी में बहुत ही कम मसाला डाला जाता है। तो ये मसाले बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। तो इसमें नमक डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे, इसमें खट्टापन लाने के लिए नींबू। मेरे पास नींबू है तो मैं इसको डाल रही हूँ। आप इसमें आम का जो अचार आता है उसका मसाला भी आप इसमें डाल सकते हो। तो आप इसमें 1 नींबू काट के डाल सकते हो, इसके बीज आप ज़रूर निकाल लेना। तो मैं इसमें 1 नींबू डाल रही हूँ जिससे पूरा अच्छी तरह से खट्टा हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास आम का अचार नहीं है। तो हम इसमें नींबू डालेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। हमें सरसों का कच्चा तेल डालना है। इसका फ्लेवर और इसका टेस्ट इसमें बहुत ही औसम आता है। एक बार आप इसको खाएंगे तो आप खाते ही रह जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनके ये बाटी तैयार होता है। इसमें फिर डालेंगे हम कटी हुई हरी धनिया। आप अपने श्रद्धा के अनुसार इसमें धनिया डाल सकते हो, आपको जितना अच्छा लगे आप उतना धनिया डाल सकते हो। अब इसको हम इस तरह से, पहले मैं इसको स्पून से मिक्स कर रही हूँ, इसके बाद मुझे इसको हाथों से मिक्स करना है। स्पून से मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें हरी मिर्च डाली है, अगर मैं डायरेक्ट हाथ लगाऊंगी तो हाथों में लगेगी, इसलिए पहले मैं इसको अच्छी तरह से स्पून से कोट कर लूँगी।
अब हाथों से इसको मैं मिक्स करूँगी। सबसे पहले इसमें मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज डालने के बाद ही इसे मैं मिक्स करूँगी। इसको अगर आपको ज़्यादा दिन तक खाना है, 1 हफ्ते तक खाना है, तो आप इसमें प्याज स्किप कर सकते हो, क्योंकि प्याज से बहुत जल्दी ही स्मेल आने लगती है। तो आप प्याज नहीं डाल सकते हो, आप ऐसे भी इसको बना सकते हो। तो इस तरह से प्याज डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हाथों से मसल के हमें मिलाना है, ताकि सारा फ्लेवर प्याज का, लहसुन का, अदरक का, मिर्ची का और तेल का, नींबू का इसमें आ जाए। जितना ही अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे, आपका मिश्रण उतना ही अच्छा रेडी होएगा। बहुत अच्छी तरह से अब यह मिक्स हो गया है। तो अब हम इसको पानी की छींटे मार के हल्का सा गीला करेंगे। गीला हम इसको इसलिए करेंगे ताकि जब हम बाटी में इसको भरें तो ईज़िली उसके अंदर फिल हो जाए। तो आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इस तरह से आपको उसमें बस छींटे लगाना है और आपका मिश्रण बिल्कुल परफेक्ट होके तैयार हो जाएगा। तो आपको कुछ इस तरह का मिश्रण रेडी करना है। तो देखिए बहुत अच्छी तरह से इस तरह से बंध रहा है, तो ये हमारे बाटी में बहुत अच्छी तरह से फिल हो जाएगा। अब हम आटा चेक कर लेते हैं। तो देखिए आटा 15 से 20 मिनट के बाद एकदम सेट हो गया है। हमने इसको अच्छी तरह से गूँथा भी नहीं था, फिर भी यह बिल्कुल सेट हो गया है। तो अब हम इसकी बाटी बना लेते हैं। तो इस तरह से हमें एक छोटा सा पोर्शन लेना है आटे का, और इसको जैसे हम लोई बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, हमें सेम ऐसा लेना है। और आटे में हल्का सा डस्ट करने के बाद इसको हम इस तरह से चकली इसका बना लेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें इसके किनारे पतले रखने हैं और बीच में मोटा रखना है, ताकि जब हम इसको जॉइंट करें तो सारे किनारे एक जगह मुड़ के ज़्यादा मोटा ना हो। अगर आप किनारे को पतला रखेंगे तो बाद में ये आपको ईज़िली आप इसको हटा सकते हो। अगर मोटा रहेगा तो ये बाटी में गोल सा बन जाएगा, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से इसको घुमाते हुए हम इसके ऊपर का सारा भाग निकाल लेंगे और इसको इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से हम रोल करेंगे। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें फिलिंग बहुत अच्छे से टाइट से भरनी है। तो इस तरह से देखिए इसमें थोड़ा मोड़ा जो भी क्रैक दिखे तो आप इसको इस तरह से किचन स्लैब पे अच्छी तरह से करके रोल कर सकते हैं। तो हमारी बाटी बनके रेडी हो गई। इसी तरह से हम दूसरी बाटी भी बना लेते हैं। इसको भी मैं इसी तरह से लोई बनाऊंगी, फिर इसके किनारे को पतला रखूंगी, एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो। तो इस तरह से हमें इसको खूब अच्छी तरह से कटोरी की शेप दे देना है। देख सकते हैं मैं कैसे इसके किनारे को पतला कर रही हूँ, सेम आपको भी इसी तरह से करना है और बीच में इस तरह से मोटा रखना है। अब हम इसमें फिलिंग को खूब अच्छी तरह से दबा कर भरेंगे। इस बाटी में आप फिलिंग को खूब मनपसंद भर सकते हो। इसमें बहुत सारा मिश्रण आ जाता है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से हमें लेना है, अंगूठे से इस तरह से प्रेस करना है और इसको हमें इस तरह से घुमाते हुए गोल करना है। एक हाथ में हम इसको लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे हाथ से हम इसको घुमा के गोल कर लेंगे। तो इस तरह से आपको जो भी मिक्सचर निकल रहा हो उसको अंदर कर देना है और बाकी थोड़ा बहुत इसमें और डाल के इसको इतना भरना है कि आपकी लोई बिल्कुल ही टाइट बने, ताकि बाटी की शेप बिल्कुल अच्छी आए। अगर आप इसमें कम भरेंगे तो आप जब बाटी को रोल करेंगे तो वो फैलेगी, उसमें घूमेगा उसका मिक्सचर। अगर पूरा बाटी भरी रहेगी तो हमारी बाटी बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होगी। तो देखिए इसके ऊपर का पोर्शन इस तरह से निकाल लेना है, इसको घुमाकर निकालना है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट खींच देंगे तो अच्छी नहीं बन पाएगी। तो इसको इस तरह से घुमा के फिर उसमें हमें दबा देना है और हथेलियों के बीच में रख के इसको हमें आराम से घुमाना है। जब इसमें शेप आ जाए तो आप इसको प्लेट पे या चकले पे रख के इस तरह से घुमा के इसको परफेक्ट शेप दे सकते हो। तो देख सकते हैं मैं इस तरह से इसको घुमा के इस तरह से बना ली। देखिए बहुत अच्छा ही हमारी बाटी बनकर रेडी हो गई है, जो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होगी। पैन में हमने ऑयल डाला है और ऑयल हल्का गर्म हो गया। हम इसमें अब एक एक करके सारी बाटी को डाल देंगे। ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम लो रखना है, इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं फ्राई करना है। अगर हम हाई फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे तो हमारी बाटी ऊपर से बिल्कुल जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, क्योंकि यह आटे से बनी है और मोटा आटा है। तो हमें इसे लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, तभी इसका कलर और टेस्ट अच्छा आएगा। तो इस तरह से मैंने सारी बाटी को डाल दिया है और इसको अब गैस की फ्लेम को लो रख के मैं 15 से 20 मिनट तक पकाऊंगी। 10 से 15 मिनट एक साइड पकने के बाद हमारी बाटी में सुनहरा कलर आ जाएगा। तो देखिए बाटी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गया है। तो अब इसको मैं कढ़ाई से इस तरह से हिला रही हूँ। आप चाहो तो करछी या पौनी का यूज़ भी कर सकते हो।
कढ़ाई को इस तरह से सेक कर लेते हैं तो हमें बहुत ही केयरफुली इसको करना होगा, क्योंकि तेल खौलता हुआ हमारे ऊपर आ सकता है। तो बहुत ही ध्यान से हमें इस प्रोसेस को करना है, नहीं तो आप इसको करछी से ईजिली चला सकते हो। तो इस तरह से 10 से 15 मिनट जब हो जाए, बाटी हमारी एक तरफ हल्की ब्राउन पक जाए, तभी जाके हमें इसमें करछी का यूज़ करना है, नहीं तो हमारी बाटी फट सकती है। तो इस तरह से इसको धीमी आंच पे पकाना है, जिससे बहुत ही ज़्यादा खस्ता और बहुत ज़्यादा लाजवाब और टेस्टी बनकर रेडी हो जाएगी। साइड से हल्की सी सिक जाए तो हमें इस तरह से इसको चलाना है। देखिए बाटी हमारी एक साइड से बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। तो इस तरह से हमें धीमी आंच पर ही इसको पकाना है। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो बाहर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। 10 से 15 मिनट के बाद हमारी बाटी बिल्कुल पककर रेडी हो गई है। बस हमें इसको दोनों तरफ से पलट के पकाना है। एक साइड आप छोड़ देंगे तो बाटी बस एक साइड ही जल जाएगी। बची हुई बाटी को भी हम एक एक करके ऑयल में डाल के फ्राई कर लेंगे। इसे भी हमें सेम प्रोसीजर से ही फ्राई करना है। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और इसे भी हमें फ्राई कर लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद हमारी बाटी ये भी फ्राई होकर रेडी हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने सारी बाटी को डाल दिया है। देखिए 10 से 15 मिनट के बाद हमारी ये बाटी भी फ्राई होकर रेडी हो गई है। इस बाटी को आप 2 से 3 दिन के लिए कहीं सफ़र पे जा रहे हो तो आप इजीली ले जा सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि यह गेहूं के आटे और सत्तू से बनी है, तो यह सेहत के लिए भी नुकसानदायक नहीं होती है। तो देखिए हमारी बाटी बनके रेडी हो गई है। आप इसको भरता के साथ, सब्जी के साथ या चिकन के साथ भी इजीली इसको खा सकते हो। इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा औसम आता है। एक बार आपको इसको ज़रूर बनाकर खाना चाहिए। बारिश का मौसम स्टार्ट हो रहा है तो आप इसको ज़रूर बनाकर खाइए। जब तक हमारी बाटी फ्राई हो रही है तब तक हम बैगन के भरता की तैयारी कर लेते हैं। बैगन का भरता बनाने के लिए मैंने एक बैगन लिया है। तो आपको इस तरह का बैगन लेना है, या तो आप गोल वाला बैगन भी ले सकते हो। एक टमाटर लेंगे, प्याज और कुछ हरी मिर्च। तो इसको हम पहले अच्छी तरह से पोंछ के बैगन को इसमें कट लगा लेते हैं। तो ये बैगन में मैंने ऑयल लगा लिया है। अब इसमें हम चाकू से इसे कट लगा लेंगे। कट लगाने से ये होगा कि हम इसमें लहसुन की कलियों को ईजिली भून सकते हैं। तो इस तरह से करने के बाद, कट लगाने के बाद हम इसमें लहसुन के एक एक दाने को इसमें डाल देंगे। इससे ये होगा कि हमारा बैगन भी भुनेगा, उसके साथ ईजिली हमारा लहसुन भी भुन के रेडी हो जाएगा। जितनी लहसुन की ज़रूरत होगी हम उतना इसमें ईजिली यूज़ कर लेंगे। हमें सारा लहसुन भुनने की ज़रूरत नहीं है और इस तरह से लहसुन बहुत ईजिली भुन भी जाएगा। तो लहसुन को हमने छिलके के साथ लगाया है ताकि इसका बहुत ही स्मोकी फ्लेवर इसमें आ जाए। तो इस तरह से हम बैगन को अब भून लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छे तरीके से मैंने इसको लगा दिया है। आप चाहो तो इसमें मिर्ची को भी लगा सकते हो, लेकिन मैं आज मिर्ची नहीं लगा रही हूँ क्योंकि घर पे मेरे बच्चे हैं, इसलिए मैं मिर्ची का यूज़ नहीं कर रही हूँ। प्याज, मिर्ची, टमाटर और बैगन का भरता बना के हमने रेडी कर लिया है। इसके साथ ही हमारी बाटी भी बिल्कुल फ्राई होकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर बनाएं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।